हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में एनएचपीसी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, कंपनी के Q4 के नंबर्स डिक्लेयर हो चुके हैं एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Q4 के नंबर्स किस तरीके के आए हैं एंड इसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करके देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, बिना स्किप करे वीडियो को वॉच करिएगा। एंड मैंने ये PDF डाउनलोड कर लिया। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 पैसे का जो है यहाँ पे फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया गया है बोर्ड के द्वारा एंड इसको मंजूरी मिलेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद। एंड शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद जैसे भी होगा जो रिकॉर्ड डेट अभी फ़िलहाल तो कुछ अपडेट हुई नहीं है, पेमेंट डेट कुछ अपडेट हुई नहीं है, तो अप्रूवल के बाद जब जैसी भी डेट डिक्लेयर होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। डोंट वरी फॉर दैट। और टोटल इनकम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम इंक्लूड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले टोटल इनकम इस बार के क्वार्टर में इनकी रही है 2094 करोड़ की इनकी इनकम रही है। पिछले क्वार्टर में 2610 करोड़ की इनकम थी। तो यानी आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला है। एंड वहीं अगर पिछले साल की बात करें 2382 करोड़ की इनकी टोटल इनकम रही थी। तो ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे इनकम में हमें ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन वहीं अदर इनकम आप देखेंगे इस पिछले क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के कंपैरेटिव 485 करोड़ की इनकी इस बार की अदर इनकम रही है। और जैसे कि हमने इनकम की बात करी तो एक्सपेंसेस भी ज़रूर देख लेते हैं। पिछले साल के इनके एक्सपेंसेस थे 2013 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में 1490 करोड़ के एक्सपेंसेस थे एंड इस बार के क्वार्टर में 1526 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस यहाँ पे कंट्रोल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड वही बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कि कितना कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 427 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है क्वार्टर 4 में। क्वार्टर 3 की बात करूँ 869.21 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें प्रॉफिट में देखने को मिली है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं पिछले साल 157 करोड़ के इनका नेट प्रॉफिट था। यानी क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ है। एंड इसका एक मेन रीज़न यही है कि आप देख सकते हैं जो अदर इनकम है वो काफ़ी बड़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरेटिवली। तो इस वजह से भी डेफिनेटली जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर जो आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर 0.43 इस बार के क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 0.87। यानी आप देख सकते हैं ड्रॉप अर्निंग पर शेयर में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 0.16 का अर्निंग पर शेयर है। यानी अर्निंग पर शेयर ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग पर शेयर में यहाँ पर गिरावट है। और वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग देख सकते हैं 70.95% की है। एफआईआईज़ की बात करें तो 3.98 से बढ़कर 4.04% हो गई है। एंड डीआईज़ के स्टेक की बात करें तो 14.51% से बढ़कर 14.89% है। एंड पब्लिक एंड अदर्स की बात करें तो 10.12% का पब्लिक का स्टेक है स्टॉक में। देखिए, पावर जनरेशन के स्टॉक की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी कम रेट में हमें चीप रेट्स में मिल रहा है। जैसे कि अदानी ग्रीन, अदानी पावर, एनटीपीसी, टाटा पावर, ये सब 100 रुपये के ऊपर, 150 के अराउंड है। डेफिनेटली वो स्टॉक भी अपने एक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आप मेरा रिव्यू पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म आपका गोल है, अगर 5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप हो सकता है कि अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करें तो ये भी आपको 150 के पार दिख सकता है एज पर कंपनी की जो भी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। हालांकि ये रिजल्ट को अगर मैं बोलूँ तो ये रिजल्ट नेगेटिव रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ठीक ठाक रिजल्ट है इसको कह सकते हैं। कोई एज सच बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। हाँ, ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है एंड मार्जिन भी, अदर इनकम जो आपने देखी, अदर इनकम भी यहाँ पे ग्रोथ होती हुई हमें अदर इनकम में भी दिखाई दी है। एंड अगर शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करूँ तो 30-31 के लेवल पे भी आपको ट्रेड करता हुआ इजीली दिख सकता है। तो ज़रूर आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, उसी के बाद इसमें निवेश करिएगा।
अपनी राय भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको इस स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में क्या लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।